लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हर कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट्स रहते हैं। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, या यूं कहिए कि आप लोग एक होलसेलर हैं या एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपके यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं और आपके यहाँ पे दूसरे दुकान वाले भी आते हैं। सबको सामान अलग अलग बेचना होता है, लेकिन सबके लिए एक जैसे रेट नहीं होते भाई। जो आपके यहाँ रेगुलर सामान ले जाते हैं उनके लिए रेट्स अलग रहेंगे, या कोई दूसरी दुकान वाला आया उसके रेट्स अलग होंगे, जो नॉर्मल कस्टमर है उसके रेट अलग होंगे। सबके लिए अलग अलग डिस्काउंट और स्कीम्स रहेंगी। तो इतने सारे प्रोडक्ट के इतने सारे रेट्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक आसान और शॉर्टकट तरीका है कि आप कंप्यूटर्स में हर आइटम का प्राइस लिस्ट डाल दें। उससे फायदा यह है कि बस आप लोगों को आइटम बताना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके रेट अपने आप लग जाएंगे। आप उसको ये बताएंगे कि ये होलसेलर वाले प्राइस दें या रिटेलर वाले दें। आप क्वांटिटी बता दीजिए, बाकी वो अपने आप निकाल लेगा, क्योंकि आपने उसमें रेट लिस्ट डाल रखी है। तो ये रेट लिस्ट बनाई कैसे जाती है, यही है प्राइस लिस्ट टॉपिक। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको F11 बटन दबाना है और प्राइस लिस्ट यस करानी है, और दो प्राइस लिस्ट तैयार करनी है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में आपको प्राइस लिस्ट के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह की प्राइस लिस्ट है। हम लोग पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। चलिए एक पहला वाला टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। हम लोगों को बोला गया है कि अगर कोई कस्टमर 0 से 5 नंबर्स के बीच में टीवी खरीदता है तो उसको 5,000 रुपए की टीवी देनी है, और अगर कोई 5 से 7 के बीच में खरीदता है तो उसको 5,000 रुपए की टीवी तो देंगे, लेकिन उसको 5% छूट भी देंगे। क्लियर हुआ? और 7,000 के ऊपर वालों के लिए फिर आप अपने जो भी रेट्स लगाना चाहें या फिर जो भी हम आगे बढ़ाना चाहें। कहने का मतलब है हम अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली रेट्स चेंज करेंगे। तो ये प्राइस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ये टॉपिक हम लोग पूरा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखाता हूं, फिर आप लोग क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास एक कंपनी जनरेट कर रहे हैं। और हमने फाइनेंशियल ईयर डाल दिया, और लीजिए हमारी ये कंपनी जनरेट हो गई। कंपनी जनरेट करने के बाद जो सबसे पहला काम ये करना है, F11 बटन दबाना है, और F11 में आप लोगों को ये यस कराना है, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। इससे फायदा ये रहेगा कि जो आप इनवाइस बनाते हैं, सेल करते हैं, उसमें एक अलग से कॉलम दिखाई देने लगेगा डिस्काउंट का। और आप लोग गौर करें तो ये देखिए मल्टीपल प्राइस लिस्ट भी आ गई है, इसको भी यस करा लें। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपसे पूछेगा प्राइस लिस्ट जो है वो किस किस नाम से बनानी है। तो हमारे पास दो नाम है, एक है होलसेलर और फिर एंटर किया, और दूसरा है रिटेलर। बस इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करा दिया, तो हमारी दो अलग अलग लोगों के लिए प्राइस लिस्ट तैयार हो रही है। ठीक है, अब हम लोग एक आइटम तैयार करते हैं, कोई भी एक आइटम बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सैमसंग ब्लैक एंड व्हाइट 14 इंच टीवी ये बना दिया, और इसको हम लोगों ने नंबर्स, इसकी यूनिट है, नंबर्स पीसेस कुछ भी डाल दीजिए। अब देखिए आप लोग जब आइटम बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, उसी के नीचे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देने लगा होगा, प्राइस लिस्ट। ये अभी तक नहीं था, ये F11 से एक्टिवेट हो गया। अब आपने प्राइस लिस्ट पे एंटर किया। जैसे ही आप प्राइस लिस्ट एंटर करेंगे आपसे पूछेगा यहां पर कि ये प्राइस लिस्ट किसके लिए बना रहे हैं, होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए। तो मान लीजिए हमने होलसेलर के लिए तैयार कर लिया, एंटर किया, प्राइस लिस्ट कब से लागू है वो डेट, और यहां पर हम लोगों ने दे दिया अगर कोई आदमी है और वो होलसेलर है हमारे यहाँ और 5 टीवी तक खरीदने आता है तो हम उसको 5,000 रुपए की ये दे देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर 5 से 10 के बीच में लेने आता है तो हम उसे 5,000 की तो देंगे, लेकिन उसको 5% छूट भी देंगे। और अगर कोई 10 के ऊपर आता है तो 5,000 की टीवी तो हम देंगे, लेकिन उसको हम लोग 9% छूट देंगे। आया समझ में? तो क्वांटिटी जैसे जैसे चेंज हो रही है
ज्यादा क्वांटिटी हो रही है, आप देख रहे होंगे छूट भी बढ़ रही है। होता भी ऐसे ही है, आप लोग भी तो फुटकर सामान लेने जाते हैं तो महंगा मिलता है, जब आप कहते हैं हमें इतनी बल्क में चाहिए तो सस्ता हो जाता है, डिस्काउंट बढ़ जाता है। तो ये प्राइस लिस्ट किसके लिए तैयार हुई है? होलसेलर के लिए। वैसे ही हम एंटर करके पीछे जाते हैं और यहां से रिटेलर ले लेते हैं। अब एंटर करेंगे, रिटेलर के लिए हम लोगों ने सिंपल सी एक प्राइस लिस्ट बना ली कि अगर कोई भी रिटेलर हमारे पास आता है और वो कहता है हम रिटेलर हैं, तो हम लोग उसको 5500 रुपए का सामान देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कितने भी क्वांटिटी में खरीदे, रिटेलर है तो छोटा ही लेगा। तो हमने उसको कोई ज्यादा स्कीम नहीं दी है, हमने उसके लिए 5500 रुपए कांस्टेंट दे दिए। तो हमारी दो प्राइस लिस्ट तैयार होगी एक ही आइटम की, एक रिटेलर के लिए और एक होलसेलर के लिए। और होलसेलर में भी अगर आप चेक करें तो उसमें भी वेरिएशंस हैं अलग अलग। अब आपको करना क्या है, किसी एक कस्टमर को सामान बेचना है। एक कस्टमर बना लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मेसर्स केके इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको हम बेचेंगे, सन्डी डेप्टर है। अब देखिए यहां एंटर करते ही पूछा जा रहा है कि ये कौन है हमारे लिए, रिटेलर कैटेगरीज में आते हैं या होलसेलर कैटेगरीज में आते हैं। भाई हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हमारे उनके ताल्लुकात किस तरीके के हैं। अगर ये रेगुलर ले जाते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो इनको हम होलसेलर में डाल देते हैं। एक कस्टमर और बना लेते हैं हम लोग, झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये हमारे लिए रिटेलर है। क्लियर हो गया? तो आप देखें तो हमने दो अलग अलग कस्टमर्स तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग सेल करने की बात आती है। जैसे ही हम सेल करेंगे, आप गौर से करिए, देखिए तो यहां पर एक डिस्काउंट का एक सेपरेट कॉलम आ गया है, ये अभी तक नहीं था। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने F11 से अभी भी एक्टिवेट कराया है। एंटर किया, हमसे पूछेगा कि आप किसको भेज रहे हैं, केके इलेक्ट्रॉनिक्स को या झनकार को। तो हमने कहा झनकार को बेच रहे हैं। बता सकते हैं झनकार कौन थे, होलसेलर या रिटेलर? हाँ, तो जैसे ही हमने इस पे एंटर किया, आप गौर करेंगे पीछे देखिए यहां रिटेलर अपने आप लिखकर आ गया है। अब आपने इनको टेलीविजन सैमसंग बेचने के लिए जैसे ही एंटर किया, आपने यहां पे लिख दी क्वांटिटी, मान लीजिए इनको 2 बेची। आप देखेंगे 2 क्या मतलब है, अपने आप रेट तैयार हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेल का लेजर नहीं बनाया है, इसीलिए वो अटक गया। मैंने यहां से सेल अकाउंट तैयार कर लिया। आप देख रहे होंगे 5500 रुपए उसने अपने आप ले लिए, मेरे को लिखना नहीं पड़ा, तो याद भी नहीं रखना पड़ा। तो प्राइस लिस्ट का ये फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमने एक बार सेल किया, इस बार हम लोगों ने भेज दिया केके इलेक्ट्रॉनिक्स को, और ये कौन थे, होलसेलर। अब केके इलेक्ट्रॉनिक्स को जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, देखिए साइड में होलसेलर लिखकर आने लगा। अब हमने उसी प्रोडक्ट को इनको भी बेचना शुरू किया। जैसे ही हमने इनको बेचा, अगर मैं इनको बेचता हूं मान लीजिए 4 पीसेस में, तो अगर आप एंटर करेंगे तो देखिए 4 पीसेस के रेट लग गए 5000 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं है इनके लिए। आपको याद हो, हम 0 से 4 5 के लिए कोई डिस्काउंट नहीं था। लेकिन अगर पीछे आकर मैंने इनको कर दिया 8 पीस और अब मैंने एंटर किया, तो देखिए गौर से डिस्काउंट कितना मिलने लगा उनको, 5%। और अगर उनका रेंज और बढ़ जाती है, अगर वो कहते हैं कि हमें 12 पीस लेने हैं, तो अगर आप गौर करिए तो डिस्काउंट कितना हो गया, 9%। क्लियर हो गया? तो यही एक फायदा है रेट लिस्ट बनाने का, और ये बहुत काम आता है। इससे कई सारी चीजें आसान हो जाती है। बना लेंगे आप लोग। तो पीछे एक क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है जिसमें खूब सारे आप लोगों को दिए जा रहे हैं।